स्थिति यह है कि सरकार और किसानों के बीच अच्छे तरीके से संवाद की स्थिति पैदा नहीं हो रही और दूसरी तरफ दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहुत कमी साफ दिखाई देती है। लेकिन इस लड़ाई का खामियाजा आम आदमी भी भुगत रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज दिल्ली और आसपास के शहरों में यातायात काफी बाधित रहा और आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। इस आंदोलन की वजह से आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें कैसे बंधक बन गईं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको किसानों की असली सॉफ्ट पावर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही किसान भारत की असली सॉफ्ट पावर हैं। जनता परेशान क्यों हो रहा है? मेरे ड्यूटी अगर चला जाएगा 600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? अंदर के रास्ते पूरे जाम कर रखे हैं, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस जाने में। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं। किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाली सड़कों पर जगह जगह इस आंदोलन का असर दिखा। कई जगहों पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसके चलते कामकाज के लिए निकले लोगों को दिक्कत हुई। यहाँ कल रात भी हमें परेशानी हुई थी और आज भी परेशानी हुई है। सारे रोड जहाँ पूछते हुए जाएंगे, रास्ता हमें पता नहीं, हमें तो ये वाला रास्ता पता। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं बिकॉज यहाँ से एक अशोक नगर से एक रास्ता जाता है, वो भी पूरा ब्लॉक कर रखा है। एक हाईवे ऐसा रूट था जिससे हम जल्दी ऑफिस पहुँच सकते थे। अब वापस घर ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी पूरा दिन पेट्रोल खर्च करूंगा, अगर कट गया पैसा तो वो भी नहीं मिलेगा। काम मतलब जाना काम पे था आपको, डिलीवरी कहाँ करनी थी? सर अभी तो नोएडा करना था, ये कर दिया। अब दिल्ली में सफदरजंग में जाना है 1 लाख। ये नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर है। यहाँ पर सुबह से लंबा जाम था। इस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। जाम में फंसे हुए लोगों ने ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद ये एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर तो किसान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाने का भी प्रयास किया। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक हमारी यूनियन कहेगी हम यहीं पर डटे रहेंगे। जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा, हमारे टिकैत जी जब तक ये कहेंगे कि जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। और बॉर्डर सील है, हमारे किसान कार्यकर्ता सब पीछे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरा यहीं पहुंच रहा है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी जी, जब किसान आके यहाँ बढ़ जाएगा। हम नहीं बढ़ाने, कुल इतनी संख्या हो जाएगी कि हम रहने के लिए, हमारे किसानों के लिए जगह नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब चलेगा। किसान आंदोलन का असर दिल्ली की मंडियों पर भी पड़ रहा है। राजधानी की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी की सप्लाई और डिमांड पर आंदोलन का सबसे अधिक असर पड़ा है। प्रोटेस्ट के कारण ये फर्क पड़ा है कि यहाँ से जो कस्टमर हैं वो माल परचेज करने में डर रहे हैं कि रास्ते में लूटपाट ना हो जाए, उनकी गाड़ियाँ इधर उधर तोड़ फोड़ ना हो जाए। इस चक्कर में कस्टमर इधर कम आ रहा है। और रही बात इसकी कि रेट वगैरह में हमारा सेल का जो जितना भी है वो कम होता जा रहा है। और जो पीछे से महाराष्ट्र से जो हमारे अनार आ रहे हैं वो बहुत तेज़ है रेट। तो वो चीज़ यहाँ पे सेल ना होने की वजह से उनको महाराष्ट्र के किसानों को भी रेट नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है किसानों के ऊपर और मंडी के आड़तियों के ऊपर। किसानों के ऊपर ऐसे पड़ रहा है कि वो लोगों को मार्केट का रेट नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह यही है कि नीचे से यहाँ से कस्टमर ही कम आ रहा है। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे को बहुत नुकसान है। इसके अंदर हमारी पेमेंट्स पे भी फर्क पड़ रहा है। हमारी कलेक्शंस नहीं आ रही, पेमेंट्स नहीं आ रही कहीं से भी। कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहा। नुकसान जैसे कि आपको चाहिए 50 पेटी तो 10 पेटी मिल रही है, तो 40 पेटी का नुकसान है। हमारी दिहाड़ी बनती है कि 800 से 900, अब 300-400 बन रही है, तो नुकसान ही नुकसान है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक पर एनसीआर के लोगों की सबसे अधिक नजर रहेगी। यदि किसान आंदोलन लंबा चलता है तो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।